विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार के दूसरे भाग पर की व्याख्या करेंगे, उस पर बात करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाग पहले जागो फिर एक बार में जहाँ श्रृंगार रस की कविता है, वहीं जागो फिर एक बार भाग दूसरे में भारत के अतीत की गौरव गाथा का स्मरण कर देशवासियों में नवीन उत्साह और ओजस्विता अपनाने का आह्वान किया गया है तथा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हुए देश की गौरवमयी अतीत को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। ऐतिहासिक परिवेश की ओर संकेत करते हुए कवि निराला जी कहते हैं कि भारत का अतीत बहुत ही गौरवशाली है। जब यहाँ के वीर युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाकर अमर हो जाते थे, ऐसे योद्धाओं की गौरव गाथाओं को यहाँ के समुद्र के साथ विशाल नदियों और उनके तट पर रहने वाले अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों ने अनेक बार गाया। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। इसीलिए जब जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ के वीरों ने चतुरंगिणी सेना सजाकर वीरता के साथ उनका डटकर सामना किया। इसी तरह जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने वीरता पूर्वक ये घोषणा की, जब जब सवा सवा लाख शत्रुओं पर अपने एक वीर को समर्पित नहीं कर दूंगा, तब तक अपना नाम सार्थक नहीं मानूंगा। यानी उनका एक वीर भी सवा लाख शत्रु सेना के लिए काफ़ी है। किसी ने सुनाया ये वीर जग मोहन अति दुर्जय संग्राम राग फाग था खेला रण, 12 महीनों में शेरों की मांद में आया है आज सयार, जागो फिर एक बार। गोविंद सिंह के कथन का भाव ये था कि विदेशी आक्रांताओं का डटकर सामना करने वाले वीरों पर सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। उनकी यह वीर घोषणा किसी भी वीरवर को सुनाई थी जिसने शत्रुओं को अति भयंकर संग्राम किया तथा युद्ध क्षेत्र में रक्त की पिचकारियां चलाकर विभत्स भाग खेला। उनके सामने सभी आक्रांता सियार की तरह कायर सिद्ध हो गए। वस्तुतः शेरों की मांद में सियार भयभीत होकर कभी नहीं आता और वह आता है तो वह नष्ट हो जाता है। जागो फिर एक बार सत श्री अकाल भान अनल धक कर जला भस्म हो गया काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए तुम, मृत्युंजय व्योम केश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर शब्द आवरण मरण लोक शोक हारी, पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्र सार, जागो फिर एक बार। कवि मातृभूमि के खातिर बलिदान देने वाले सिख वीरों की प्रशस्ति में कहते हैं कि मुगलों के विरुद्ध जब गोविंद सिंह ने सत श्री अकाल का उद्घोष किया और युद्ध क्षेत्र में उतरे तो उनके ललाट में क्रोध रूपी आग की ज्वाला प्रज्वलित हुई और उस आग में धक धक करके काल भस्म हो गया। तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए तुम, तीनों गुण सत रज तम तथा देविक और दैहिक भौतिक तीनों ताप भी भस्म हो गए थे। परिणाम स्वरूप तुम शत्रुओं से अभय हो गए थे। मृत्युंजय व्योम केश के समान अमृत संतान तीव्र
उस समय तुम मृत्यु को जीतने वाले देवता शिवजी के भांति हो गए थे। अमरों की संतान, तुम योग साधना के द्वारा भेद कर शब्द आवरण मरण लोक शोक हारी पहुंचे थे, वहां जहां आसन है सहस्त्रधार, और जहां सिद्ध योगी सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहस्त्र दल कमल में आसन लगाकर परमानंद में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार तुम सांसारिक शोक संताप से परे होकर जीवन मुक्त हो गए थे। जागो फिर एक बार। इसीलिए तुम उन्हीं वीरों की संतति हो भारतवासी। तुम एक बार फिर जागकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करो। सिंह की गोद से छिनता है शिशु कौन, मौन भी रहती है वो रहते प्राण। कवि कहता है कि ऐसी शक्ति और ऐसा साहस किसमें है जो शेरनी की गोद में उसके बच्चे को बलपूर्वक ले सके। मौन भी क्या रहती वो रहते प्राण। क्या शेरनी अपने जीते जी अपने बच्चे को छीन लेगी, स्वयं चुप बैठी रहेगी? अर्थात शेरनी ऐसी तब तक नहीं होने देगी जब तक उसके तन में प्राण है। रे अजान यानी अज्ञानी, एक मेष माता ही रहती निर्निमेष। ऐसा कौन कर सकती है? केवल भेड़ ही ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह अपने बच्चे के छीनने पर संघर्ष कर सके, इसलिए चुप रहती है निर्निमेष। दुर्बल व चिंती संतान, जब वह दुखी होकर के अपने संतान का छीनना देखती रहती है। जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, और शक्तिशाली प्राणी वह जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बांधती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है? पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता, स्मरण करो बार बार। वह एक भेड़ की बच्चे की माँ है, वो दुर्बलता के कारण अपने बच्चे को छीनते हुए टकटका लगाई देखती है, और अपने संतान के छीनने पर, दुखी होने पर सिर्फ गर्म आंसू बहाती रहती है और अपने व्यतीत जीवन पर रोती है। परंतु क्या योग्य जन जीता है? एक शक्तिशाली और योग्य प्राणी इस तरह अत्याचार को सहन कर जीवित रह सकता है? नहीं, क्योंकि वह अत्याचार सहने की अपेक्षा मरना ज्यादा उचित समझता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता। ये पश्चिम की उक्तियां नहीं है, तुम्हारा भारत के कर्म योग के ग्रंथ गीता की उक्ति है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। गीता का उपदेश कहता है कि जाग कर तुम अपने शक्तिशाली स्वरूप को पहचानो और अपने लिए कर्म करो, संघर्ष करो। पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं। तुम क्या हो कि भारतीयों, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम पशु, एकदम कायर नादान मूर्ख पशु नहीं हो। तुम युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले हो। इसका कतई तात्पर्य नहीं कि तुम क्रूर आचरण करने वाले हो, लेकिन अपने लिए संघर्ष करना तुम्हारा धर्म है। काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। तुम काल रूपी चक्र में दबे हुए हो राजकुमार, और युद्ध क्षेत्र में श्रेष्ठ योद्धा हो। मुक्त हो सदा तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों डूबे आनंद में सचिनानंद रूप। परंतु तुम इस तरह क्यों हो? सांसारिक आसक्ति या लोकाचार माया के बंधन है, और तुम सदा ही इन सब से मुक्त रहे हो। जिस प्रकार बाधाओं से अर्थात यति विराम लघु गुरु आदि नियमों के बंधन से मुक्त रहने वाली मुक्त छंद की कविता है, वैसे ही तुम इस संसार में मुक्त हो। बाधा विहीन होकर छंद बंध से मुक्त कविता की भांति तुम भी मुक्त होकर के डूबे आनंद सचिनानंद रूप में, कि तुम सदा सांसारिकता से मुक्त रहकर सचिनानंद अर्थात परम ब्रह्म के आनंद में निमग्न रहते हो। महामंत्र ऋषियों का अणु परमाणुओं में फूंका हुआ कि भारतवासियों, इस देश के कण कण में अणु परमाणुओं में ऋषियों के महामंत्र व्याप्त है। तुम हो महान, तुम सदा हो महान,
और क्या फूंका है कि भारतीयों तुम सदा से महान हो, तुम्हारे मन में जो दीनता और कायरता है उसको छोड़ो। ये नश्वर, ये दीन भाव, कायरता, काम परता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी नहीं, पूरा ये विश्व भार है। कि तुम कायरता की भावना और काम वासनाओं की आसक्ता से मुक्त हो। ये सब नश्वर है, तुम्हें दीन बनाने वाली है, कायरता के विचार तुम्हें नष्ट करने वाले हैं। वस्तुतः तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ये समस्त विश्व भार तुम्हारे चरणों की धूल से भी तुच्छ है। आशय यह है कि तुम परमात्मा की सृष्टि के सर्वशक्तिशाली प्राणी हो और तुम में जरूरत क्या है? अपनी शक्ति को पहचानने की है। अपनी शक्ति को पहचानो और फिर से जागो और अपने देश के लिए संघर्ष करो। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने भारतीय संस्कृति, यहाँ की आध्यात्मिकता, मानवता का गौरवमयी उल्लेख करके नव जागरण का संदेश दिया है तथा भारतीयों की वीरता और वैचारिक चेतना की व्यंजना भी अभिव्यक्त की है। धन्यवाद।